मैंने उनको लोकेशंस भी व्हाट्सएप पे दिए, मेरी कंप्लेंट में लोकेशन है। और जब मैं बोल रहा हूँ सारी पान बीड़ी शॉप ही इसके अंदर ज़्यादातर अवेलेबल है, तो आप जरा इन्वेस्टिगेट तो करिए। 5 रुपीज़ इट इज़ अवेलेबल एट ऑल द शॉप, पान बीड़ी शॉप। ये भांग की गोली तो कई नाम से बेचा जाता है, तो क्रिमिनल बन जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, बिहेवियरल चेंज हो जाता है, हॉल्यूसिनेशन होता है, डिल्यूशन होता है। अगर ये मेडिसिन है तो मेडिकल शॉप पे अवेलेबल होना चाहिए, पान बीड़ी की शॉप पर ये अवेलेबल क्यों है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पालिका प्रशासन के सीधे संवाद में। आज हम बात करने वाले हैं नवी मुंबई का जो क्षेत्र है, पुलिस आयुक्तालय हम लोग बोलते हैं जोन 1 एंड जोन 2। इस क्षेत्र में हम लोग बोलते हैं ड्रग्स और ड्रग्स रिलेटेड जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तुएं मिलती है, उसका जो सर्कुलेशन बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। और इसके बारे में मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले जो एडवोकेट है, जो सीनियर एडवोकेट बताया जाता है, उनका पूर्व जो इतिहास है, वो एक पूर्वज संपादक रह चुके, पत्रकार रह चुके। उन्होंने चैनल भी चलाया था, उनका खुद का एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर भी था। और उसके बाद उन्होंने एडवोकेसी में अपना जो है कार्यकाल अपना बिताया और सीनियर एडवोकेट के नाम से आज विनोद जी गंगवाल करके जाने जाते हैं। तो आज उनके साथ हम लोग बात करने वाले। उन्होंने कुछ कंप्लेंट्स की है इस मुद्दे को लेके, जिस ड्रग्स और ड्रग्स रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अलग अलग हम लोग अम्लीय पदार्थ बोलते हैं जिसको, तो इस चीज़ों के लेके तो हम उनके साथ चर्चा करने वाले कि उन्होंने क्या कंप्लेंट्स की है और उनका क्या मांग है इस कंप्लेंट्स को लेके। तो गंगवाल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको वेलकम और स्वागत करना चाहता हूँ कि आपने इस तरीके का कोई मुद्दा जो आज के युवा पीढ़ी से रिलेटेड है वो आपने उठाया है। तो गंगवाल जी, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि एग्जैक्टली आपने कंप्लेंट किसके बारे में की है और उस कंप्लेंट आप किसको किसको की है और उस कंप्लेंट में आपने कौन सी चीज़ें दर्ज की है कि जिसके ऊपर अमल होना तत्काल बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं विनोद गंगवाल पिछले 18 साल से लगभग नई मुंबई में हूँ और 10 साल मैंने यहाँ पर पत्रकारिता करी है। अभी भी कुछ पेपर्स में मेरे लेख आते हैं, स्टोरीज आती है। और वर्तमान में मैं बॉम्बे हाई कोर्ट वान्य सेशंस कोर्ट के अंदर प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। मैंने एक ऐसा ही इशू उठाया था क्योंकि मुझे लगता है नई मुंबई मेरी है और यहाँ के बच्चे मेरे हैं, यहाँ के हर लोग मेरे भाई बहन हैं। और मुझे एक चीज़ ख्याल में आई, आज नई मुंबई के अंदर जो भांग बोलते हैं, गांजा बोलते हैं, हैश बोल लो, चरस बोल लो, ये डिफरेंट फॉर्म में काफ़ी जगह अवेलेबल है। और जैसा अभी पिछले वीक में हम लोगों ने काफ़ी सर्वे किया और पुलिस को भी कंप्लेंट करी है। मैं आपको एक कॉपी जो मैंने ये मेल आपको दे रहा हूँ, ये मेल के मार्फत से हमने पुलिस को भी इसके बारे में बताया। अभी 3 दिन पहले मैं कुछ पान बीड़ी शॉप पे गया था, तो ये आप देखेंगे कि ये क्या है, भांग की गोली। ये बोलते हैं इसको भांग की गोली। द कॉस्ट ऑफ दिस टैबलेट भांग की गोली इज़ 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ इट इज़ अवेलेबल एट ऑल द शॉप्स, पान बीड़ी शॉप्स। अभी हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे ना, आप देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है गुड़, खजूर, काला नमक, जीरा, अजवाइन, सौंफ, काली मिर्च और भांग। ये भांग का परसेंटेज भी लिखा है। देखिए सुदीप जी, एक बात ऐसी है कि ये भांग की गोली तो कई नाम से बेचा जाता है। तरंग, शिव जी का प्रसाद, महाकाल, ये पूरा मैंने रिसर्च करके जो सारे नाम भी है ना, मैं पढ़ के बताऊंगा। पावर भोला, भोला का गोला, श्री भोला, मुनक्का, लहर, सनन, मस्ताना, है ना, ये इनके ब्रांड है। और ये सारी है ना, इसका नशा जो है ना, एक यूथ को, पहली बात ये सस्ता नशा है, एडिक्शन लग जाता है और इससे बाहर नहीं आता। तो सबसे पहले तो इजीली अवेलेबल है। दूसरी बात है, जो यूथ है, जो युवा है, जिस दिन इसकी लत लग गई उसका फ्यूचर ख़राब, करियर ख़राब, वो एक क्रिमिनल बन जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, बिहेवियरल चेंज हो जाता है, हॉल्यूसिनेशन होता है, डिल्यूशन होता है और वो
अन्य कई प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी जैसे थेफ्ट हो गई, रॉबरीज हो गई, बलात्कार हो गए, इनके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है बिकॉज दिस काइंड ऑफ पर्सन दे नीड्स इंस्टेंट एंड कांस्टेंट मनी। काम उनको करना नहीं है और वो इनके नशे की लत में। और इस महाराष्ट्र में नहीं बल्कि ये इश्यू है ना पूरे हमारे संपूर्ण भारतवर्ष का है। अब ये इतना सीरियस ऑफेंस है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये करना चाहता हूँ, क्या इसमें जो FD है जो फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसको दिखता नहीं है? क्योंकि कोई भी चीज़ एक्ट के हिसाब से खाने वाली चीज़ तो उसको FSSAI का एक परमिशन लगता है, तो ये तो खाने वाली चीज़ हो गई। अब इसके ऊपर लिखा हुआ क्या आप देखेंगे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन, अगर ये मेडिसिन है तो आपको इसके अंदर CDSC ऑर्गेनाइजेशन का आपको अप्रूवल लेने पड़ता है, जो कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल। तो आपको उसका एक जो ऑर्गेनाइजेशन है आपको उससे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या ये मेडिसिन है या फिर ये कुछ ऐसी चॉकलेट है? इन्होंने तो लिखा मेडिसिन है। अगर ये मेडिसिन है तो मेडिकल शॉप पे अवेलेबल होना चाहिए, पान बीड़ी की शॉप पर ये अवेलेबल क्यों है? ये सीधा सा इसका अर्थ है कि ये लीग इसको इन कैहूट्स एंड कॉल्यूशन विथ सर्टेन people, I would say department person, officers, whosoever, whatsoever, I don't want to name anybody because ये जो problem है, it exists not only in Navi Mumbai, it exists in Mumbai, Navi Mumbai and all the parts of Maharashtra and entire in India. This is a very big problem. अभी मेरे को एक बात बताइए कि जब पान बीड़ी शॉप में ये अवेलेबल है, तो मैंने जब इसकी कंप्लेंट करी है हमारे माननीय, अच्छा ऐसा नहीं है पुलिस ने एक्शन नहीं लिया था, मैं आपको बताऊं कुछ मार्च महीने में मैंने यहाँ के CP साहब को भी मेल किया था 18 मार्च को उन्होंने, और मैंने उनको बाकायदा कुछ प्रूफ के साथ में ये बताया था कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पर अवेलेबल है। उन्होंने एक FIR भी कटवाई थी, ये जो हमारे इनका नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है कालम्बोली में, स्पेशल इनका एक सेल है, FIR भी करी थी, किसी को अरेस्ट भी किया था। बट दिस इज़ नॉट एनफ। आई वांट, दूसरी बात है, आज अगर ये शॉप्स के अंदर इस प्रकार की जो ड्रग्स है और जो अवेलेबल है, इनफैक्ट आई वुड से वन मोर थिंग कि कई प्रकार की जैसे पेन किलर टैबलेट्स है और कुछ कफ सिरप है, इवन दे आर ऑल्सो इस तरीके का काम करती हैं, विच इज़ अक्रॉस द काउंटर, दे आर प्रिस्क्राइब ड्रग, लेकिन ये लोग कई बार ये मेडिसिन वाले जो बेच देते हैं ये भी, और कुछ अवैध रूप से भी आती है। मेरा एक ये कहना है कि अगर इस तरीके की चीज़ अभी तक अवेलेबल है, आप पुलिस जो FDA और अदर डिपार्टमेंट ये सब रेड क्यों नहीं करते हैं? इनको तकरारदार चाहिए, तो सबसे पहले जब ये कुछ भी छोटा मोटा ऑफेंस है तो ये लोग खुद तकरारदार बन जाते हैं, इसके अंदर तकरारदार क्यों नहीं बनते? और फिर भी अगर इनको नहीं बना है सो दे कैन ऑलवेज टेक माई कंप्लेंट, आई एम रेडी टू लॉज माई कंप्लेंट एट एनी आवर्स। अगर किसी को भी मेरी कंप्लेंट लिखवाने की ज़रूरत है तो मैं रात को 2 बजे भी जाके कंप्लेंट लिखवा सकता हूँ। आई विल बी द कंप्लेनेंट। जब मैंने खारगर पुलिस को कंप्लेंट दिया है, मैंने CP साहब को कंप्लेंट दिया है, मैंने DCP जोन 1 जोन 2, एंड ऐसा नहीं है, मैंने उनको एक बाकायदा सबको व्हाट्सएप मैसेज भेजे हैं, ये आप देख लीजिए, ये DCP जोन 1 है, उनका मोबाइल नंबर है, मैंने उनको भेजे हैं, ब्लू टिक आई हुई है, उन्होंने ये बाकायदा वीडियोस देखे हैं, इनकी फ़ोटोग्राफ, आई विल शो इट योर चैनल इन माय कंप्यूटर। DCP जोन के पानसारे साहब हैं, मैंने इनको भी व्हाट्सएप भेजा है और मैंने इनको बाकायदा मेल भी किया है, और मैंने यहाँ के जो CP साहब है इन सबको कहना क्या चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने जो मेल जो भेजी है आपको बता दूँ, और मेल भी भेजा है प्लस हमने लेटर्स भी भेजे हैं। ये DGPMS, कमिश्नर ऑफ पुलिस, सीनियर PI, FDA महाराष्ट्र, CDSC, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, एंड सब जगह हमने एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक होने के नाते मैंने ये मेरा फ़र्ज़ बजाया है। और बाकी काम तो डिपार्टमेंट का है और थोड़ा बहुत काम आप लोगों का भी है कि आप इस संबंध में, अगर आपको युवाओं का भविष्य बचाना है,
अगर आप हमारे महाराष्ट्र के जो युवक है और हमारे भारत की जो युवा शक्ति, अगर इनको बचाना है, नहीं तो ये डेफिनेटली ये प्रॉब्लम जैसे पंजाब में हुई थी ना, आज ये प्रॉब्लम में महाराष्ट्र को कन्वर्ट होते हुए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। गंगवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने ये कंप्लेंट कब लॉन्च की? आप खुद पुलिस स्टेशन में गए थे? आपने जैसे बताया हमें कि आपने ईमेल किए हैं या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उनको व्हाट्सअप किए है, डीसीपी जोन, डीसीपी जोन 1, जोन 2 और सीपी को नई मुंबई के, और आपने महाराष्ट्र के जो मुखिया है पुलिस के, उनको भी आपने बताया है मेल करके। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, मतलब आतंक के बाद अगर हम कोई चीज़ को देखते हैं तो इस नशीली बाज जो चीज़ें हैं उनसे जो युवा पीढ़ी को जो बर्बाद किया जा रहा है, ये भी बाहर की शक्तियों के मदद से, मतलब हमारे देश की शक्तियाँ नहीं है, देश के अंदर की शक्तियाँ नहीं है, देश के बाहर की शक्तियाँ है। जैसे हर वक्त बोला जाता है कि अगर आपको कोई देश को बर्बाद करना है, कोई समाज को बर्बाद करना है, तो उसकी आने वाली जो नस्ल है, भविष्य की जो नस्ल है, उनको बर्बाद कीजिए, उनको नशे के अधीन दे दीजिए, तो अपने आप वो जो सोसाइटी है, वो देश है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड, जो छोटे छोटे यूरोपियन कंट्री है, मैक्सिकन कंट्री है, उस तरह वहाँ हो चुका है ये चीज़ें। बड़े बड़े नशीली की चीज़ें उगाई गई और वो बांटी गई, और इसके वजह से जो उनके फ्यूचर जो नस्ल बोलते हैं हम लोग, युवा पीढ़ी बर्बाद हो गई। तो मैं गंगवाल जी आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने ये कंप्लेंट कब की, कहाँ की, और आपके कंप्लेंट करने के बाद, आप एडवोकेट हो, आप एक क्रिमिनल एडवोकेट हो, और आप क्रिमिनल फील्ड के, और आप स्पेशलाइज रखते हो उसमें, और आप मुंबई हाई कोर्ट में भी आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपको पूरी तरीके से अंदाजा रहेगा कि एग्जैक्टली उसका प्रोसेस क्या है। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप प्रेक्षकों को भी बताइए कि आपने ये कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद प्रोसेस क्या होना जरूरी था पुलिस के माध्यम से, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि हमारे देश के जो पंतप्रधान है नरेंद्र जी मोदी जी, तो उन्होंने कहा है कि ये डिजिटल भारत है, ये डिजिटल इंडिया है। तो आपने डिजिटल इंडिया का सहारा लेके ही आपने कंप्लेंट लॉन्च की है, ऐसा मैं बताऊं कि आपने ईमेल और व्हाट्सएप से भेजा है। तो एग्जैक्टली आगे वाला प्रोसेस क्या होना चाहिए था आपके कंप्लेंट दर्ज करने के बाद पुलिस के माध्यम से? देखिए, मैंने पहली कंप्लेंट 18 मार्च को करी थी, मैंने बताया था, और उसकी कॉपी भी मेरे पास में है, और ये सीपी सर के मोबाइल पे भी गई थी, उनकी मेल आईडी पे भी गई थी। उनको ये बाकायदा 18 मार्च को मैंने वीडियो भी भेजा था और कुछ लोकेशंस भी बताए थे कि वीड, ये देखिए, देख सकते हैं आप कि कहाँ कहाँ पर इजीली अवेलेबल है, वीड्स कहाँ पर इजी, हमने इनको लोकेशन भी दिया था, सेंटर पॉइंट भी बताया था। और उसके बाद में इनको एक एफआईआर भी सीपी साहब की डायरेक्शन पे हुई थी। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि पुलिस इनएक्टिव है, पुलिस ने अपना काम किया था उस समय, लेकिन ये फिर भी आज देखिए 5 उंगली बराबर नहीं होती, फिर भी आज इजीली अवेलेबल है, तो थोड़ा काम ज़्यादा करने की ज़रूरत है इसके अंदर। मैं आज उन पे काम तो पुलिस नहीं करना, हम उन पे एलिगेशन नहीं लगा सकते, लेकिन अच्छा दूसरा ये है कि आज भी अवेलेबल है। तो एक कंप्लेंट तो ये हो गया, हमने लोकेशन के साथ में दी थी। उसके अलावा मैंने वापस एक यस्टरडे अगेन उनके मोबाइल नंबर पे भी 29 अगस्त के दिन मैंने उनको ईमेल किया। मैंने सीपी साहब को, डीसीपी जोन 1, जोन 2 और यहाँ के सीनियर पीआई और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र को सबको मेल किए। मेल का कॉपी आपके पास में है, और जो सेंट मेल जो रिसीव्ड है उसका मेरे ये जो कंप्यूटर पे है आप ये देख पाएंगे कि सेंट मेल के अंदर सबको गया है। और मुझे आज जॉइंट सीपी मुंबई एंड सीपी मुंबई से मेल भी आया है, विश्वास नागरे पाटिल व एक और सीपी जो है उनका मेल भी आया है कि भाई उन्होंने कुछ एक्शन के लिए आगे ये फॉरवर्ड किया है। लेकिन जो मैंने कल कंप्लेंट करी है कि ये जो भांग की गोली है इजीली अवेलेबल है हर पान बीड़ी शॉप पे नई मुंबई के अंदर, क्योंकि मैं आज नई मुंबई को एम्फसाइज क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम स्टेइंग हियर और मैंने यहाँ खुद जा कर के लेके आया हूँ। ये दिस इज़ प्रूफ। देखिए, क्रिमिनल लॉ के हिसाब से सबसे पहले लॉ है कि अगर पुलिस में हम जाते हैं, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आप ये तो पॉइजन है, अब मैं बोल रहा हूँ ये पॉइजन है, पुलिस का काम होना चाहिए था सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर्ड करे। सीआरपीसी में सेक्शन है 154 विद इन 1 ऑफ सीआरपीसी, अगर कोई भी शिकायत करता जाता है, इट इज़ पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर द एफआईआर। लेकिन मेरी अभी तक एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई है। मैंने उनको लोकेशंस भी व्हाट्सएप पे दिए, मेरी कंप्लेंट में लोकेशन है। और जब मैं बोल रहा हूँ सारी पान बीड़ी शॉप ही इसके अंदर ज़्यादातर अवेलेबल है, तो आप जरा इन्वेस्टिगेट तो करिए। देखिए, पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकती थी, आज उनके पास में सीसीटीवी फुटेज है, कोई भूत तो दे के नहीं गया, वहाँ कोई गाड़ी डिलीवरी करने आई होगी, इनका पैसे आए होंगे,
इनके व्हाट्सएप गूगल्स पे से लेन देन होता है, इसके अंदर क्यों नहीं थरो इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस? उसके बाद में जो एफडीए डिपार्टमेंट है, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है वो क्यों नहीं एक्शन करता? आज ये क्या सिर्फ जीएसटी कलेक्शन का माध्यम लेके बैठे हैं? हमारे जो बच्चों का फ्यूचर है, यूथ का फ्यूचर है, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाखों युवक और लाखों घर इसके अंदर बर्बाद हो चुके हैं और कंटिन्यूस बर्बाद हो रहे हैं। ये पूरे महाराष्ट्र की स्टोरी है और साथ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री ने इसके संदर्भ में संज्ञान नहीं लिया तो ये हमारा महाराष्ट्र जल्दी ही एक पंजाब बन जाएगा, जहाँ पर आज ज़्यादातर युवक इस प्रकार के ये एडिक्शन से प्रभावित है। और दूसरी बात है, इसके अंदर आपका था जो ऑफेंस की बात है, इसके अंदर अगर आज ये चाहिए पुलिस के हिसाब से सेक्शन 328 के अंदर आईपीसी के अंदर इनको एफआईआर दर्ज करना चाहिए था, एनडीपीएस के एक्ट के हिसाब से इनको एफआईआर दर्ज करना चाहिए था, और साथ में 34 वगैरह जो भी सेक्शंस है वो तो इनको, बट पहले अभी तक हमारी एफआईआर तो लिखी जानी चाहिए थी। एफआईआर नहीं लिखी गई है, और एफआईआर नहीं लिखी गई है, ठीक है चलो हमने कल दिया, लेकिन हमने 18 मार्च को भी तो दिया था। इंक्वायरी क्या है आज की डेट के अंदर? अरे अगर ये आज सपोज कहीं भी मैं तो कहीं काफ़ी विदेशों में घुमा हूँ, वहाँ जाते एक मेल कर दी इमीडिएटली एक्शन हो जाता है, कहीं 3 मिनट में पुलिस पहुँचती है। मैं चाहता हूँ इस संदर्भ में इन लोग को थोड़ा ज़्यादा फास्ट होने की ज़रूरत है। गंगवाल जी, मैं और एक चीज़ जानना चाहता हूँ। ये तो आपने कंप्लेंट के बाद प्रोसेस की बात हो चुकी, पर जो ये चीज़ें बेच रहा है या डिलीवर कर रहा है लोगों को, बच्चों लोग को, अगर उसके ऊपर कार्रवाई अगर करनी होगी पुलिस को, तो मीन्स इसका ऑफेंस क्या है? इसका मीन्स उस आरोपी को क्या जास्ती सज़ा हो सकती है अगर वो इस तरीके की नशीली चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहा है या बेच रहा है, उसको अगर रंगे हाथ पकड़ा या उसके पास जो भी है जब्त किया ये सब तरीके की चीज़ें? सी सज़ा, अगर आप ये जहरीली वस्तुएं किसी के आप बॉडी के अंदर डालते हो, उसको देते हो, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रावधान है। सब सज़ा तो बात की वस्तु है, लेकिन आज की डेट के अंदर सबसे पहले इसकी जगह से कितने, मैं बोल रहा हूँ, एक इंडिविजुअल जो एडिक्ट है वो नहीं मरता है, उसका फ्यूचर, पूरी फैमिली बर्बाद होती है, पूरा समाज बर्बाद होता है इसके अंदर। इतना सीरियस इशू है। अगर इस प्रकार के सीरियस इशू में आप देखिए, इन्वेस्टिगेशन किसी का 10,000 का हार चोरी हो जाता है, एफआईआर होती है, अरे पर यहाँ तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, एक फैमिली का बच्चा खराब हो जाता है, पूरा समाज खराब होता है, पूरी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है। अच्छे भले समाज के युवक और युवती, आप देखेंगे कॉलेज के बारे में देखता हूँ खारघर के अंदर कई जगह। और दूसरी बात है, जो पान बीड़ी सिगरेट जो शॉप है, अगर आप इनके ऊपर भी वॉच रखते हैं तो इनकी जो इनकम्स है, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, काफ़ी कुछ यहाँ से ये इलीगल स्पॉट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। और खारघर में तो एक ऐसा हो गया, ये कुछ नाइजीरियंस है और जो बाहर के लोग हैं, ये ड्रग्स ओपनली बेची जा रही है। इसके अंदर एक नज़र रखने की ज़रूरत है, और सीपी साहब ने काफ़ी पहले एक्शन लिए। मैं तो उनसे एक विनंती करता हूँ कि इस संदर्भ में वो ज़रा सा ध्यान दें। गंगवाल जी, आपने कहा कि पुलिस बहुत अच्छी तरीके से कार्रवाई करती है, मतलब जैसा उनको जमता है, उनको समय मिलता है, तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि जो सीपी साहब है अभी के कमिश्नर ऑफ पुलिस है नवी मुंबई के, उन्होंने एक अभियान भी छेड़ा है कि जो नशीली चीज़ें हैं, पदार्थ है, उसको यहाँ से पूरी तरह से ख़त्म करने का, ये जो सिंडिकेट है ख़त्म करने का। पर हर 1 महीने या 2 महीने के बाद हम लोग देखते हैं वो ये खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं और बता दें कि हम लोगों ने इतना गुटखा जब्त किया, इतना नशीली चीज़ें जब्त की। तो ऐसा नहीं लगता कि ये सब चीज़ों में प्लस सीपी जी तो कमिश्नर ऑफ पुलिस तो बता रहे, बट नीचे की जो यंत्रणा है, पुलिस यंत्रणा हम लोग बोलते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम करती है, जिसमें मैं सीधे तरीके से बताया जाऊंगा, जो स्थानीय पुलिस स्टेशन रहता है, तो उनका इस नशीले चीज़ों के सर्कुलेशन में या सिंडिकेट में कुछ हाथ हो सकता है क्या? एज ए एडवोकेट आपकी इसके बारे में क्या समझ है या आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं पुलिस का हाथ ये बोलूं, मेरे लिए शायद उचित नहीं होगा, लेकिन ये तो आपको समझना है कि अगर सीपी साहब एक कॉन्फ्रेंस लेके बोलते हैं कि हमने पकड़ा, इसका मतलब है इट एग्जिस्ट। एवरीडे एफआईआर होती है, इसका मतलब इट एग्जिस्ट। खारघर में कुछ ऐसे स्पॉट्स है जहाँ पर रोज़ पार्टियाँ होते हैं, और ऐसा नहीं है। अभी ये तो इनकी ड्यूटी है पकड़े। मैं एलिगेशन लगाने में कैसा है कि आज होता क्या है कि सामान्य आदमी इन पे एलिगेशन लगाता है, कन्फ्रंट करता है, उसकी इस प्रकार के मैटर में लाइफ को धोखा होता है, एंड ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है।
फिर भी मैं तो आज आपन में आके आपको बता रहा हूँ, जस्ट टेकिंग माई रिस्क ऑफ एवरीथिंग, बट दिस इशू इज़ वेरी डेंजरस। आपको पता होगा एक एनआरआई के अंदर एक बेटे ने एक माँ के साथ, उनके कुछ बहुत पहले की बात है, कुछ उनका पीसेस कट कर करके फेंक दिया था, उनकी बॉडी मिली थी। आई रिमेंबर इस प्रकार का डेंजरस ये जो है कृत्य वो घृणा लायक है। और मैं किसी पे एलिगेशन लगाने के मूड में नहीं हूँ, मैं सिंपली ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे कमिश्नर साहब को और डिपार्टमेंट को, डीजीपीएमएस को, हमारे मुख्यमंत्री साहब को कि आप एक्शन लें, टाइमली एक्शन लें। मेरे आपसे विनंती है, और अगर वो कुछ भी करते हैं तो मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। गंगवाल जी, आखिरी सवाल, एज पर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग जिसको बोलते हैं, तो इस नशीले पदार्थ का जो सेवन करने वाले मतलब सेवन करते हैं या उनको सेवन के लिए जो चीज़ें पहुंचाई जाती है, जो रैकेट है, तो एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को आप क्या अपील करना चाहोगे कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप इस तरीके का जो डिलीवरी रैकेट है या जो एग्जिस्ट करता है ये सब चीज़ें डिलीवर करने का अवेलेबिलिटी जो होने की जो ये सब सिस्टम है, इसको रोकने के लिए कॉमन पब्लिक को आप क्या अपील करोगे, जिसकी वजह से इस पूरे चीज़ों को कहा तो बोलते हैं ना हम लोग परमानेंटली फुल स्टॉप लगेगा। तो इसके लिए आप नई मुंबई के लोगों को या हमारे राज्य के, महाराष्ट्र राज्य के लोगों को या हमारे भारतवर्ष के लोगों को आप क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, हर आदमी की हम समाज में रहते हैं और सामाजिक बंधनों से जुड़े रहते हैं और ये हमारा सामाजिक दायित्व है। मैं उनसे अपील ये करना चाहूँगा कि आप आँख मत मीचिए। कुछ लोग होते हैं, अरे यार हमारे परिवार में तो कोई नहीं है, हमको क्या तकलीफ़ है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि उनका परिवार कल लीनिएज आगे बढ़ेगी, उनके बच्चे होंगे और वो भी इसके एडिक्ट हो सकते हैं, उनके आगे भी हो सकते हैं। आपका परिवार आप तक सीमित नहीं है। अगर आज आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो निश्चित रूप से ये आज आपकी फैमिली तक भी आ सकती है और किसी की भी फैमिली तक आ सकती है। आवाज़ उठाइए, अपनी किसी चीज़ की परवाह मत करिए, पुलिस को कंट्रोल रूम पे कॉल करिए, और अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो आप हायरिकी में एसीपी है, डीसीपी है, सीपी सर है, डीजीपीएमएस है, आप इनको मेल करिए, उनको इन्फॉर्म करिए। लेकिन होता है कि आज कई बार हम देखते हैं कि पान बीड़ी शॉप के ऊपर इजीली भांग की गोली मिलती है, कई बार खारघर में कॉलेज के बाद ड्रग्स मिल रही है, हम चुप बैठते हैं। इनके लिए डेडिकेटेड हॉटलाइंस होनी चाहिए, साथ साथ के अंदर प्रचार होना चाहिए कि अगर आप कुछ भी देखते हैं तो हमको उन्होंने आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आपका नाम नंबर गुप्त रह जाए, आप हमको इन्फॉर्म करिए। ऐसी यंत्रणा हमने तो कभी देखी नहीं है। अब्रॉड में देखिए आप, यूएसए में या कहीं भी जाएंगे, अगर इनका आप इन्फॉर्म करते हैं तो एक कार्य प्रणाली है। हमने तो कभी इनका प्रचार तक नहीं देखा। अभी लोगों को कन्फ्यूज तो ये होता है भाई ये ऑफेंस है कि नहीं है। आज तो हमारे लोग डरे हुए हैं कि भाई हम ही जाकर के इनको जाकर के बताएंगे, हमारे कोई केस में फंसा दिया जाएगा तो हम क्या करें। इस प्रकार की है तो मैं बोलूँगा कुछ भी नहीं, देश मेरा है, ये स्थान मेरा है, इसकी रक्षा मुझे ही करनी है और मुझे ही आगे आना है। और ये विचार सबको साथ में रख कर के हमें चलना होगा, जनता को आवाज़ उठानी होगी। और डिपार्टमेंट पे एलिगेशन लगा के नहीं, डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करके, अगर उनको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो उनको हेल्प करके, उनसे हाथ जोड़ करके, और मैं हाथ जोड़ के विनंती कर रहा हूँ कि हमारे सीपी सर से, डीजीपीएमएस जो डायरेक्टर जनरल पुलिस महाराष्ट्र से, कि प्लीज़ टेक स्टर्न एक्शन, अदरवाइज हमारा जो स्टेट है, हमारा देश है, ये सब बर्बाद हो जाएंगे। आप प्लीज़ एक्शन लीजिए। धन्यवाद गंगवाल जी। तो जिस तरह से गंगवाल जी ने खारघर, नई मुंबई और जो पूरे राज्य में जो नशीले पदार्थों का सर्कुलेशन और डिलीवरी के बारे में बताया, तो हम भी आशा करते हैं कि फ़िलहाल तो नई मुंबई जोन 1, जोन 2 एंड नई मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस जो एरिया आता है, इसमें जो नशीलेबाज चीज़ों का जो भी सर्कुलेशन हो रहा है, जो भी खरीदी बिक्री हो रही है, उसके ऊपर रोक लगाई जाए, या उस मतलब रोक मतलब पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। मैं नहीं बोलूँगा कि इसके ऊपर कंट्रोल लेकर आया जाए, ये पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए और पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए, ऐसा हम लोग अपेक्षा करते हैं। और जैसे गंगवाल जी ने इसके मतलब खरीदी बिक्री के बारे में या जिस तरह से लोग बिक्री करते हैं उनके ऊपर कौन सी केस दर्ज होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि गंगवाल जी ने जो एडवोकेट विनोद जी गंगवाल, इन्होंने जो लेटर दिए हैं, जो निवेदन सादर किया है, उनके लेटर हेड के ऊपर किया है, ऐसे भी नहीं कोई नॉर्मल कागज में उन्होंने लिख के दिया है। तो उनके लेटर हेड के ऊपर उन्होंने जो कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी जोन 1, जोन 2, उनको जो निवेदन सादर किया है, तो हम लोग चाहते हैं कि उसको लेकर, उस कंप्लेंट को लेकर जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि उन्होंने
वो ये जो नशीली पदार्थ है, जो भांग है, भांग से रिलेटेड जो भी नशीली चीज़ें हैं, वो कहाँ अवेलेबल है और कहाँ मिल रही है, उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है उनके कंप्लेंट्स में। तो हम लोग यही आशा करेंगे सकारात्मक ओर से कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इसके ऊपर जल्द से जल्द ध्यान दे। बहुत गंभीर विषय है और ये जो नशीले बाज लोग हैं, जो नशे करते हैं, नशे की बिक्री करते हैं और हमारे युवाओं को बर्बाद करने के, उनके फैमिली को बर्बाद करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको कहा तो परमानेंटली फुल स्टॉप लगाए। धन्यवाद।